हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है और काफ़ी सारे कंडीशन में हमारे पास सेट आते हैं। अलग अलग प्रॉब्लम इनके अंदर होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पैनल पे काम करते हैं हम लोग और पैनल की वीडियो हम सबसे ज़्यादा बनाते हैं, तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन को इससे बड़ी हेल्प मिलती है। तो अगर आपको भी वीडियो से हेल्प मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नई नई वीडियोस डेली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो सेट है उसकी कंडीशन क्या है और किस तरीके से हम उसको रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो सेट है ये यूनिवर्सल कंपनी का है। वैसे तो लोकल मार्केट का सेट है ये। तो इसको जैसे ही ऑन करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर लाइनिंग इस तरीके से है और यहाँ पे देखेंगे तो बार हमारा ये चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये एंड्रॉयड के लोगो होता है जो कि एनिमेट करता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारे को क्लियर नहीं दिख रही है। तो जब भी पैनल को हम रिपेयर करते हैं तो पैनल की जो स्टार्टिंग होती है चेक करने की, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि ब्लैक वायर को मैं लगा लेता हूँ ग्राउंड में, ताकि इजीली हम सभी चीज़ों को चेक कर सकें। तो ये मैंने डायरेक्ट ग्राउंड से जोड़ दिया है और इसको भी हटा देते हैं। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर टीकॉन लगा हुआ है। यानी कि ये जो पैनल है काफ़ी मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे सेटों में, लोकल सेटों में आपको ये देखने को मिलेगा और काफ़ी सारे टेक्नीशियन को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी है और टीकॉन आईसी के साथ में रोम आईसी लगी हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रोम आईसी के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है। बेसिकली ये आईसी हमारी 3.3 वोल्ट की होती है। अब पैनल के अंदर हमारा 12 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले एक बक कन्वर्टर लगा देते हैं, जिससे कि हमारा 3.3 वोल्ट हमारा डीसी टू डीसी आईसी में भी जाता है और टीकॉन आईसी में भी जाता है। और कुछ जो हमारे दूसरे पहले सेट आते थे, यानी कि इसके अलावा जो भी सेट होते हैं, तो उसके अंदर डीसी टू डीसी आईसी के अंदर बक कन्वर्टर मिलता है। तो सर्किट तो वही है, लेकिन कई बार क्या होता है पार्ट्स अलग अलग भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे को मतलब पहचानने में दिक्कत होती है या टेस्टिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अगर वोल्टेज देखेंगे तो देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और जाहिर सी बात है कि 12 वोल्ट आ रहा है तभी हमारे पैनल में बार जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर ये 12 वोल्ट नहीं आएगा तो पैनल में आपको बार भी नज़र नहीं आएगा, यानी कि ब्लैंक रहेगा। तो ये 12 वोल्ट आने के बाद ये जो 12 वोल्ट है हमारी इस आईसी के अंदर जाता है, यानी कि ये बक कन्वर्टर है। और बक कन्वर्टर से जब ये निकलता है तो हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास में एक पीएफ लगा हुआ है जिसपे हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। अभी ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो हमारी जाती है टीकॉन आईसी के अंदर जाती है और रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी जाती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद ये जो वोल्टेज है, यानी कि यहाँ से हमारा इनेबल वोल्टेज निकलता है जो कि डीसी टू डीसी आईसी में जाता है। और डीसी टू डीसी आईसी अपना काम करना शुरू करती है, यानी कि गेट पल्स जनरेट करती है, जिसमें हमारा वोल्टेज निकलता है VAA। तो VAA क्या होता है? AVDD। यानी कि किसी पैनल में VAA मिलेगा और किसी में AVDD मिलेगा। तो AVDD वोल्टेज हमारा ओके है। यहाँ पे AVDD फर्स्ट क्लास तरीके से मिल रहा है हमारे को। और AVDD मिलेगा तो VGH और VGL भी बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये VGH लिखा हुआ है, यहाँ पे VGH वोल्टेज देखते हैं तो 31 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और अगर हम बात करते हैं VGHP, यहाँ पे देख सकते हैं 3120 है, ओके है। ये हमारी वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज है हमारी 16 वोल्टेज, ये भी ओके है। अभी क्या है कि VGH वोल्टेज हमारी ओके है और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को VGL वोल्टेज
देखिए यहाँ पे जो VGL वोल्टेज है हमारा जो आता है, यानी कि यहाँ से हमारा यहाँ पे आता है VGL, तो यहाँ पे VGH तो बन रहा है लेकिन VGL हमारे को नहीं मिल रहा है। DVDD पे 3.3 वोल्ट है और AVDD देखेंगे तो यहाँ पे AVDD है, AVDD ओके है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमारा VGL वोल्टेज अभी हमारे को अगर नहीं मिल रहा है, तो VGL के लिए देखिए ये जो PCB यानी कि हमारा जो टीकॉन बोर्ड है, टीकॉन बोर्ड से ही हमारा VGL वोल्टेज जो है नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अगर हमारा यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा तो हमारे पैनल के अंदर दिक्कत रहेगी कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी के अगर हम वोल्टेज देखते हैं, देखिए 31 वोल्ट हमारे को मिल रहा है, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को VGL मिलना चाहिए, VGL नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे CKV जो सिग्नल है वो हमारे नहीं बनेंगे। अब CKV सिग्नल नहीं बनेंगे तो क्या होगा, स्कैनिंग नहीं होगी, पैनल में स्कैनिंग नहीं होगी तो हमारे को बार नजर आएगा। कई बार होता है ना, ट्रैक काट देते हैं तब भी बार नजर आता है। तो अभी क्या है कि हमारे को ये चीज़ क्लियर करनी है कि ये जो हमारा VGL है इसको हमारे को बनाना पड़ेगा। और VGL को देखिए बनाने के लिए हमारे पास एक रास्ता है कि हम ये PCB यानी कि ये जो टीकॉन बोर्ड है बदल सकते हैं, मार्केट में मिलता है इजीली, और या फिर इसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो रिपेयर करने के लिए देखिए इस तरीके की PCB आजकल मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे मैंने कुछ इसके कनेक्शन करे हैं। तो इसको मैं पहले सेट को ऑफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये पैनल की लिए बूस्ट वोल्टेज बनाने का काम करता है। बूस्ट वोल्टेज मतलब VGH और VGL, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज दोनों वोल्टेज ये बनाता है, और ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट लेता है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी किसी पैनल में हमारे को वोल्टेज नहीं मिलती है या कब मिलती है, तो इससे देकर हम ट्राई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और बेहतरीन टूल है इस टाइम। तो इसका हम ट्राई करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिक्स कर देता हूँ ताकि ये हिले डुले ना। तो एक मेरे को पेचकस दे दो, पेंच और पेचकस। मैं इसका एक पेच लगा देता हूँ ताकि यहाँ से हमारा प्रॉपर तरीके से ही हमारा फिक्स हो जाए, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे फिक्स करके और यूज करते हैं इसको, और देखते हैं किस तरीके से हमारा ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, तो 12 वोल्ट की सप्लाई हम मदरबोर्ड से भी ले सकते हैं और पैनल से भी ले सकते हैं। इसके लिए हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगाना पड़ेगा, और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि पेस्ट कौन सा यूज़ करते हैं। तो भाई आप देख सकते हो ये पेस्ट मैं यूज़ करता हूँ मैकेनिक कंपनी का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि अगर आपको काम करना है प्रॉपर तरीके से तो आपके पास टूल्स अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे हम फिनिशिंग से काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं अगर कहीं पे शॉर्टिंग होती है तो फिर बने बनाए काम भी खराब हो सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, फिनिशिंग से काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई पे लगेगा, तो 12 वोल्ट की सप्लाई हम कहीं से भी इसको दे सकते हैं। सेट को ऑन कर लेता हूँ मैं, और 12 वोल्ट में इसको यहाँ से देकर ट्राई करता हूँ, क्योंकि अभी मैं टेम्परेरी बेस पे चेक कर रहा हूँ। तो 12 वोल्ट हम इसको यहाँ से दे देंगे, ये हमारा पॉजिटिव है, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 12 वोल्ट है, यहाँ से भी हम 12 वोल्ट ले सकते हैं। तो सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ और 12 वोल्ट में यहाँ पे जोड़ता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से हो। तो मैं इसको यहाँ पे जोड़ लेता हूँ, ठीक है। ये मॉड्यूल लगाने का तरीका है, आसान तरीका, ठीक है।
12 वोल्ट इसको देना पड़ेगा। जैसे डीसी टू डीसी आईसी को 12 वोल्ट चाहिए, ऐसे इसको भी 12 वोल्ट चाहिए। ये पिन हमारी ग्राउंड होती है, तो ग्राउंड से ग्राउंड हम जोड़ सकते हैं। तो ग्राउंड को देखने के लिए आप कंटिन्यूटी पे लगा के देख सकते हो कहाँ पे ग्राउंड है हमारा। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है ना। यहाँ पे जोड़ सकते हैं ग्राउंड। तो यहाँ पे हम एक पेस्ट लगा के थोड़ा सा काम करेंगे। तो ये हमने ग्राउंड यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अभी सेट को ऑन करके देखते हैं कि हमारी जो VGL वोल्टेज है और VGH वोल्टेज है वो बन रही है या नहीं बन रही है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे वापस से। तो मैं अगर VGL पे चेक करता हूँ तो देखिए हमारे को -22 वोल्ट मिल रहा है। ज़्यादा वोल्टेज है, क्योंकि आपको एकदम से लगाना नहीं है, पहले वोल्टेज चेक करनी है। और यहाँ पे देखेंगे तो प्रीसेट दे रखा है कम ज़्यादा करने के लिए। तो प्रीसेट से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे VGL का पॉइंट है, तो मैं इसको माइनस जो है 5 वोल्ट कर लेता हूँ। ये देखिए कम हो रहा है, ये देखिए। प्रीसेट को हमें धीरे धीरे घुमाना है इस तरीके से। कम हो रही है वोल्टेज। तो इसको क्या है, इस तरीके से धीरे धीरे आपको घुमाना है। प्रीसेट को ज़्यादा जल्दी फास्ट नहीं घुमाना है, ठीक है। ये देखिए हो रहा है कम, कम रखना है आपको वोल्टेज। हमारे को वोल्टेज कितना चाहिए होता है, 5 वोल्ट से 7 वोल्ट तक। और अकॉर्डिंग ऑफ पैनल हम घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे प्रीसेट दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हम और कम करते हैं। कम हो रहा है, ठीक है। ये देखिए कितना वोल्ट आ गया, 7 वोल्ट। और कम कर लेते हैं, ठीक है। बढ़ा तो लेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी सर। ओके, ठीक है। 6 वोल्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो अभी क्या है कि हमारा जो VGL का पॉइंट है वो येलो वाली वायर है। तो मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ पे हम VGL के पॉइंट पे इसको हम सप्लाई देकर चेक करेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये एक तरीके का क्या है, परफेक्ट जुगाड़ है। क्या है, परफेक्ट जुगाड़, ठीक है ना। इसको जुगाड़ ही तो बोलेंगे, ओरिजिनल काम तो नहीं है क्या ये, लेकिन ये भी करना आना चाहिए। तो मैंने ये VGL दे देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लग गया। ये हमने VGL के पॉइंट पे दिया है। अभी हम सेट को ऑन करके देखते हैं। अभी VGH नहीं दिया है क्योंकि VGH हमारा ऑलरेडी बन रहा है। तो VGH देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से वोल्टेज चेक करेंगे, ऑन करते ही आ गया है। जब हम इसको सेट करेंगे तो सीधा पैनल से जोड़ देंगे इसको, ताकि ऑन होने के बाद बने। अभी सेट को ऑन कर लेते हैं। सेट हो गया है हमारा, वोल्टेज हमारी आ रही है। उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन है पैनल की। ये देखो आ रही पिक्चर क्लियर, ओके ओके हो गया। तो अभी हमारा पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास ओके हो गया। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि VGL जो था इसके अंदर क्या हो रहा था, मिसिंग था। तो अलग से वोल्टेज देने पर अभी हमारा सेट जो है परफेक्ट तरीके से चल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे।
तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।